नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई जानकारी खेती से संबंधित एनपीके के बारे में। एनपीके से क्या क्या कार्य होते हैं, किस काम में आता है। तो किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सागटर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे नए नए वीडियो जो हर प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में, आपको उसका क्या कार्य है, किस किस के काम में आता है, उसके बारे में विधिवत एवं सटीक जानकारी आपको मिल सके, ताकि आप अपनी फसलों में उनको सही तरीके से लगा सकें और अधिक से अधिक पैदावार ले सकें। तो आज हम आपको बताएंगे एनपीके। एनपीके का पूरा नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बायो और केमिकल दोनों रूपों में पाया जाता है। देखो, बायो में लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ग्रेनुअल्स में भी रहेगा, केमिकल में दानेदार में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा। दोनों के कार्य वही हैं लगभग, लेकिन बायो का कार्य लॉन्ग प्रोसेस तक काम करेगा और केमिकल का कार्य जो है शॉर्ट प्रोसेस तक काम करता है। दूरगामी परिणाम बायो से मिलते हैं और केमिकल से कुछ समय के लिए कार्य करता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे बायो एनपीके के बारे में। बायो एनपीके 100% जैविक उर्वरक है। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। एनपीके का बायोलॉजिकल कंसोर्टियम है, जिसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव एंजोटोबैक्टर, क्रोकोकम, बैसिलस, मेगाटेरियम बैक्टीरिया और फ्रेटूरिया ऑरेंटिया बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। जैव एनपीके उर्वरक में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की ग्रोथ में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों का निर्माण करता है एवं उन्हें हरा भरा बनाए रखता है। फास्फोरस का कार्य है जड़ों, फूलों, बीजों एवं फलों की ग्रोथ बनाए रखने में मदद करना। मतलब उनका जो आकार होता है, उनकी जो फसल का वृद्धि होती है, उसको बराबर बढ़ने में मदद करता है फास्फोरस, जड़, फूलों एवं बीजों। पोटेशियम का कार्य है मजबूत तने की वृद्धि, पौधों में पानी का आदान प्रदान होना, फूल और फल को बढ़ाने में सहायक होता है। बायो एनपीके एक जैव उर्वरक है जो कि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को जोड़कर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। यह मिट्टी की नमी बनाए रखने और उसकी क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी की संरचना में सुधार करते हुए मिट्टी में माइक्रोवेलियम गतिविधि को बढ़ावा देता है। देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है। इस पर धान की फसल में एनपीके की कमी का लक्षण दर्शा रहा है। एन मतलब नाइट्रोजन की अगर पौधे में कमी होगी तो पौधा ऐसा पीला पीला दिखाई देता है।
फास्फोरस की यदि पौधे में कमी पाई जा रही है तो इस तरह से पौधा दिखाई देगा, सूखा सूखा इस तरह का। और पोटेशियम की कमी अगर दिखाई जा रही है तो के जहाँ बना हुआ है उस तरह का मुरझाया हुआ पौधा आपको दिखाई देगा। तो आप समझ लीजिए कि इन पौधों में इस तरह के पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वह धान का जो पौधा दिखाई दे रहा है उस तरह का स्थिति हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। ये देखो दूसरा पत्ता दिया हुआ है, स्पॉट उस पर जगह एकदम पीला पड़ गया है, जल जैसा रहा है। तो ऐसा ये पौधा दर्शाता है कि जो है नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस की कमी से इस तरह के पत्ते पीले, मुरझाए हुए और स्पॉटदार हो जाते हैं। ये देखिए आपके सामने लॉर्ड मार्क्स ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड का ये बायो एनपीके का प्रोडक्ट है, ये बोतल है। आपको इसकी जो डोज है एनपीके की 1 लीटर प्रति एकड़ है। किसान भाई इसको अपने खेतों में नीचे ज़मीन पर ढिंचे रूप से और पानी लगाकर पीछे से उसका उपयोग करके इसको 1 लीटर एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये बायो एनपीके है, कोई केमिकल नहीं है। तो अभी तक की इसमें हमने आपको जानकारी बायो के, उसके बाद आपको केमिकल के बारे में जानकारी दे रहे हैं अभी। अब देखिए, अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं केमिकल एनपीके। अब एनपीके में भी कई वैरायटी होती हैं, जैसे एनपीके 19-19 का उपयोग। जब हम एनपीके 19-19 का प्रयोग करेंगे तो आप इस खाद को 1 किलोग्राम की मात्रा लें और 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। डोज कितनी है लेनी है? 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। भारतीय मिट्टी में पाए जाने वाले एनपीके का अनुपात लगभग 4:2:1 रहता है। ये मान उर्वरकों में उनके भार के प्रतिशत के रूप में मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए फायदेमंद है क्योंकि वे उसका उपयोग पत्तियों की वृद्धि, फल और देने की क्षमता के लिए करते हैं। देखिए, हम मिट्टी में एनपीके डालते हैं, उसको किस तरह से आसान तरीके से डालेंगे। सबसे आसान तरीका उन्हें मिट्टी में मिलाकर फेंक देना होता है, जबकि वे पानी में घुलनशील होते हैं। जब आप अपने पौधे को पानी देते रहते हैं तो एनपीके धीरे धीरे पानी में घुल जाता है और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है और जड़ें धीरे धीरे इन तत्वों को आवश्यकता पड़ने पर ग्रहण करती हैं। तो यह एनपीके के बारे में। हम केमिकल एनपीके के बारे में। केमिकल एनपीके खाद में 3 तरह के अनुपात होते हैं और ये अनुपात उस खाद एनपीके खाद के पैकेट पर लिखा रहता है। 18-18 एनपीके, 19-19 एनपीके और 12-16-32 के अनुपात में लिखा रहता है। इससे पहला अंक नाइट्रोजन, दूसरा अंक फास्फोरस तथा तीसरा अंक पोटेशियम होता है। ज़्यादातर किसान भाई जो हैं 12:32:16 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% जो है नाइट्रोजन पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम पाया जाता है। एनपीके की कमी से देखिए आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, पत्ता
जगह जगह फटा हुआ है। इस तरह से NPK के कमी के ये लक्षण होते हैं। इस तरह का पौधा आपको दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के जो पत्ते आपको दिखाई दें अपने खेतों में सूखे सूखे और जले हुए, तो जो वो है NPK के लक्षण हैं। चित्र में देखो मक्के का भुट्टा और पत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें NPK की कमी दिखाई दे रही है। इस तरह से ये पत्ता यहाँ पर सूखा सूखा फटा हुआ है। और ये आपको जो उसकी मेज मक्का की जो बाली वो होती है, भुट्टा जिसे बोलते हैं, उसका स्नान करने के बाद इस तरह का रूप रहता है। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरजमुखी का पौधा होता है इस तरह का। इसमें से कुछ खराब प्रोडक्ट हैं वो दिखाई दे जाएंगे फसल, और उसके ग्रोथ के आधार पर अगर ज़्यादातर फूल खिला हुआ है और सूखा है, आप उधर से निकल सकते हैं। इस तरह से पत्ते खराब हो जाते हैं NPK की कमी से।